डिफाइन प्रिंट के इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट के उस कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे जिसे समझना ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि भाई ये शेयर मार्केट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल है, एक जुआ, या फिर इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक, कोई साइंस काम करता है? ये कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, मतलब आम निवेशक। हमारी सोच अक्सर इमोशनल होती है, हम डर और लालच के बहाव में बहकर फैसले ले लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं बड़े खिलाड़ी, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। इनकी सोच एकदम मशीनी होती है, मैकेनिकल। इनके एक्शंस इमोशंस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी और एल्गोरिथम्स पर आधारित होते हैं। इनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस पूरे खेल को समझने के लिए चलिए एक काम करते हैं, मार्केट को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए कि ये मार्केट एक क्राइम सीन है और ये जो प्राइस चार्ट्स में हमें ऊपर नीचे होती कैंडल्स दिखती हैं, वो असल में सुराग हैं, क्लूज हैं, जिन्हें हमें एक जासूस की तरह समझना है। पहली नजर में ये चार्ट्स किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। लगता है जैसे सब कुछ यूं ही हो रहा है, बिना किसी वजह के। लेकिन सच तो ये है कि इन बेतरतीब दिखने वाली लकीरों के पीछे एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है। आज हमारा काम है एक जासूस बनना और उन डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को ढूंढना जो बड़े खिलाड़ी हर मूव के बाद पीछे छोड़ जाते हैं। अब देखिए, हर क्राइम सीन में एक संदिग्ध होता है ना? तो हमारी इस जांच में वो संदिग्ध हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। तो चलिए सबसे पहले उनके मकसद को समझते हैं। उनका असली मोटिव क्या है? आखिर वो मार्केट को इतना हिलाते क्यों हैं? इसे एक बहुत ही आसान अपने देसी उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि कोई अनाज मंडी का बहुत बड़ा थोक व्यापारी है और उसे 100 ट्रक प्याज खरीदना है। अब अगर वो मंडी में जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मुझे 100 ट्रक प्याज चाहिए, तो क्या होगा? अरे भाई, दाम तो तुरंत आसमान छू लेंगे। उसे वही प्याज बहुत महंगा मिलेगा। तो वो ऐसा क्या करेगा कि उसे प्याज भी मिल जाए और दाम भी ज्यादा ना बढ़े? बस यही जो मुश्किल उस प्याज के व्यापारी की थी, वही मुश्किल इन बड़े खिलाड़ियों की है। उन्हें करोड़ों अरबों के शेयर्स खरीदने या बेचने होते हैं और इसी क्षमता को, मतलब बिना दाम को ज्यादा हिलाए डुलाए बड़ी खरीद फरोख्त करने की क्षमता को ही लिक्विडिटी कहते हैं। उनका पूरा खेल, उनका मुख्य मिशन इसी लिक्विडिटी को ढूंढना या बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि ये लिक्विडिटी उन्हें मिलती कहां से है? जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये लिक्विडिटी हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की भावनाओं से पैदा होती है। समझिए कैसे। जब मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसा रहता है तो रिटेलर्स बोर हो जाते हैं। जब ट्रेंड शुरू होता है तो उनमें जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है और जब मार्केट बिल्कुल टॉप पर होता है तो वो यूफोरिया यानी कि अत्यधिक उत्साह में होते हैं। बड़े खिलाड़ी हमारी इसी प्रिडिक्टेबल साइकोलॉजी का, हमारी भावनाओं के इसी चक्र का फायदा उठाकर अपनी जरूरत की लिक्विडिटी बनाते हैं। तो अब हम उनका मकसद जान चुके हैं, लिक्विडिटी। चलिए अब उनके काम करने के तरीके को, यानी उनके मोडस ऑपरेंडी को समझते हैं। ये बड़े खिलाड़ी अपना शिकार करते कैसे हैं? इसका एक बड़ा दिलचस्प 3 स्टेप प्लान है। ये पूरा ऑपरेशन एक नाटक की तरह है जिसके 3 एक्ट हैं। पहला एक्ट, जाल बिछाना। इसमें कीमत को एक छोटी रेंज में फंसाया जाता है। दूसरा एक्ट, शिकार करना। इसमें एक अचानक झूठा मूव देकर सबके स्टॉप लॉस को हिट कराया जाता है, जिसे स्टॉप हंट कहते हैं। और तीसरा एक्ट, असली मूव। जैसे ही उन्हें लिक्विडिटी मिलती है, मार्केट अपनी असली दिशा में रॉकेट की तरह भागता है। यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, यह स्टॉप हंट कोई पर्सनल अटैक नहीं है। वो बड़े खिलाड़ी हमें और आपको जानते तक नहीं। ये उनके सिस्टम की एक जरूरत है, एक मैकेनिकल नेसेसिटी है। अपने हजारों करोड़ के ऑर्डर्स को भरने का ये सबसे एफिकेस, सबसे कुशल तरीका है। ठीक है, तो अब हम उनका प्लान जान गए हैं, तो अब सीखते हैं कि इस क्राइम के बाद वो जो सबूत छोड़ जाते हैं, उन्हें पहचानना कैसे है। चलिए अब जासूस की टोपी पहनते हैं और उनके छोड़े हुए फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स को ढूंढते हैं। सबसे बड़ा और पक्का सबूत, जिसे हम स्मोकिंग गन भी कह सकते हैं, वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या एमएसएस। इसे सरल भाषा में समझिए, जब कीमत पहले नीचे जाकर सबके स्टॉप लॉस खाती है और फिर तेजी से पलटकर पिछले हाई को भी तोड़ देती है, तो ये एक साफ साफ सिग्नल है कि धोखा खत्म, मैनिपुलेशन खत्म और बड़े खिलाड़ी अब मार्केट को उसकी असली दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा वो 2 और बहुत जरूरी सुराग छोड़ जाते हैं। पहला है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी।
जब कीमत बहुत तेजी से एक दिशा में भागती है तो बीच में कुछ खाली जगह, कुछ गैप्स छोड़ देती है। ये उनके फुटप्रिंट्स की तरह है। दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक या ओबी। ये एक बड़े मूव से ठीक पहले वाली उल्टी कैंडल होती है। ये वो अड्डा है, वो जोन है जहां उन्होंने चुपचाप अपना माल जमा किया था। और हां, ये सारा खेल तमाशा कभी भी किसी भी वक्त नहीं होता। इसका भी एक प्राइम टाइम है जिसे ट्रेडर्स किल जोन्स कहते हैं। ये वो समय है जब लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े ग्लोबल मार्केट्स खुलते हैं। उस वक्त मार्केट में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है और बड़े खिलाड़ियों को अपने विशाल ऑर्डर्स भरने के लिए इसी वॉल्यूम की, इसी भीड़ की जरूरत होती है। तो अब हम पूरा खेल समझ चुके हैं। उनका मकसद, उनका तरीका, उनके सबूत सब पता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए हमें हजारों साल पुरानी कहानियों से कुछ सीखना होगा। चलिए पंचतंत्र की ओर चलते हैं। हम सब ने बचपन में पंचतंत्र की वो कहानी सुनी है, शेर और चालाक खरगोश की। उसका सबक क्या था? सबक बहुत सरल है। हमेशा ताकत से नहीं जीता जाता, कभी कभी दिमाग से जीतना पड़ता है। मार्केट में ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स वो शेर हैं। उनके पास बेहिसाब पैसा और ताकत है। उनसे सीधे लड़ना तो सरासर बेवकूफी है। तो हमें शेर नहीं बनना है, हमें वो चालाक खरगोश बनना है। हमें बड़े खिलाड़ियों से लड़ना नहीं है, बल्कि उनके ही मूव्स को, जैसे कि स्टॉप हंट को, एक सिग्नल की तरह देखना है। जब वो शिकार करने नीचे जाएं तो हमें यह समझना है कि शायद अब वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, उनसे टकराना नहीं है। मार्केट की यह समझदारी सिर्फ चार्ट्स तक ही सीमित नहीं है, ये असल जिंदगी के फाइनेंशियल डिसिप्लिन से भी जुड़ी है। किसी भी जंग में उतरने से पहले कवच पहनना बहुत जरूरी होता है, और इस दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता ही हमारा असली कवच है। इसका सबसे पहला और सरल नियम है 50-30-20 का नियम। अपनी महीने की कमाई का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। 30% अपने शौकों पर खर्च करें और सबसे जरूरी कम से कम 20% बचाएं और सही जगह निवेश करें। यह किसी भी मजबूत फाइनेंशियल लाइफ की नींव है। दूसरी जरूरी बात है अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझना। एजुकेशन लोन जैसा कर्ज एक अच्छा कर्ज है, क्योंकि यह भविष्य में कमाई करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ एक महंगे फोन के लिए क्रेडिट कार्ड पर लिया गया कर्ज एक बुरा कर्ज है, क्योंकि यह ऊंचे ब्याज के साथ सिर्फ हमारी जेब खाली करता है। और सबसे शक्तिशाली हथियार का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और यह सच है। अगर कोई स्टूडेंट भी हर महीने सिर्फ 1000 रुपए बचाना शुरू कर दे तो समय के साथ ये छोटी सी रकम एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। बस शुरुआत जल्दी करनी होगी। तो इस पूरी जासूसी का सार क्या निकलता है? पहली बात, मार्केट रैंडम नहीं है, ये एक सिस्टम है। दूसरी, ये पूरा सिस्टम लिक्विडिटी पर चलता है। तीसरी, बड़े खिलाड़ी आम निवेशक की भावनाओं का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी बनाते हैं। चौथी, हमें उनके फुटप्रिंट्स जैसे MSS, FVG और ऑर्डर ब्लॉक्स को पढ़ना सीखना होगा। और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कवच है। तो अंत में सवाल यही है, हम सब मार्केट में ताकतवर शेर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद असली जीत चालाक खरगोश बनने में है। वो खरगोश जो शेर के रास्ते को, उसकी चाल को समझता है और फिर उस जानकारी का फायदा उठाता है। अब यह फैसला हर किसी को खुद करना है कि वो शेर बनना चाहता है या चालाक खरगोश।